तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9। और चैप्टर 9 में जितने भी सारा एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इस चैप्टर का नाम है शासक और इतिवृत्त। और इस चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन इससे आते हैं, तो इसको एक बार देख लेना। अगर इसका PDF चाहते हैं तो PDF लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से PDF ले सकते हैं। और ये जो चैप्टर है ना, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इससे डेफिनेटली है कि बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको शॉर्ट में लेके आए हैं निचोड़ करके, जो कि आपको दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिए और जानते हैं तो इसका क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताइए। बोला जा रहा है क्या इसमें पूछ रहा है कि दिल्ली का सल्तनत का शासक कब हुई, दिल्ली सल्तनत का स्थापना कब हुई, दिल्ली सल्तनत का स्थापना कब हुई थी, 1206 में या 1226 में या 1256 में या फिर 1257 में। तो ये जो हुआ ना, तो दिल्ली सल्तनत का स्थापना जो हुआ था, ये जो हुआ था 1206 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, जीतल क्या है, शास्त्र है या फिर वादग्रंथ है या फिर सिक्का है या फिर उपाधि है। तो जीतल ना एक क्या था, सिक्का था। क्या था, जीतल एक सिक्का था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जगह सी नंबर जगह, जीतल एक सिक्का था, ठीक है। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी, किसकी व्यवस्था नियंत्रण में थी। तो ये जो था ना अकबर के काल में, तो ये टोडरमल जो था ना, टोडरमल के व्यवस्था में नियंत्रण में था। यानी जो भी काम करता था टोडरमल अकबर के लिए, उसी को यानी अकबर दिया था टोडरमल को उसका राजस्व का व्यवस्था का नियंत्रण रखने के लिए, ठीक है। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, ताजमहल किस नदी के किनारे है, ताजमहल किस नदी के किनारे है। अगर आप लोग दिल्ली से अगर आए हैं या फिर दिल्ली गए हैं तो आप लोग ज़रूर देखा होगा, ताजमहल है ना एक यमुना नदी के किनारे है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ताजमहल यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और क्यों ये नदी के किनारे ताजमहल बनाया था, आप लोग को पता है तो ज़रूर बताना, ठीक है। और आगे पूछ रहा है क्या, शेरशाह सूरी ने 1540 में, कब 1540 ईस्वी में किसके परास्त में क्या था, ठीक है। तो शेरशाह ने सूरी में 1540 में। तो ये जो क्या था, हुमायूं ने, कौन, हुमायूं ने क्या था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, दिल्ली से दौलताबाद की शासन ने राजधानी परिवर्तित की, परिवर्तित मतलब बदलना, ठीक है। तो कब की थी, यानी कि दिल्ली से दौलताबाद कब किया गया था और कब किया गया था और किसने किया था। तो यहाँ पूछा जा रहा है किसने किया था। तो ये जो क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। कौन किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, जहांगीर का शासनकाल क्या था, जहांगीर का शासनकाल क्या था। तो जहांगीर का शासनकाल था 1605 से 1627 तक, ठीक है। और ये सब बताओ, ये सब का सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, जहांगीर का शासनकाल क्या था, जहांगीर का शासनकाल था क्या, बी नंबर हो जाएगा, 1530 से 1556 तक, ठीक है। और यहाँ किसका था, यहाँ जहांगीर का शासनकाल क्या था, तो इसका आंसर 1506 से, ये नहीं होगा, इसका आंसर गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1530 से 1556 में इसका होना चाहिए, ठीक है। इसी का लग रहा है। और आगे पूछ रहा है क्या, शेरशाह ने किस मुग़ल सम्राट को हराया था, शेरशाह ने किस मुग़ल सम्राट को हराया था शेरशाह। तो ये जो हराया था ना, बाबर को भी नहीं, अकबर को नहीं, जहांगीर को भी नहीं, ये जो हराया था हुमायूं को हराया था। किसको, हुमायूं को हराया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, तुजुक ए बाबरी, ठीक है, तुजुक ए बाबरी किसने लिखी थी, तुजुक ए बाबरी किसने लिखी थी। तुजुक ए बाबरी जो लिखी थी किसने लिखी थी, बाबर ने या फिर फैज़ल ने या अबुल फजल ने या फिर हुमायूं ने। तो तुजुक ए बाबरी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये जो लिखे थे बाबर ने लिखे थे। कौन, बाबर ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए और आगे बोल रहा है क्या, पितरा का दूरा, ठीक है, पितरा का दूरा शब्द का अर्थ क्या है, मतलब पितरा का दूसरा शब्द क्या होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अनधुनी काम, ठीक है, अनधुनी काम होता है इसका अर्थ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनधुनी काम। आगे पूछ रहा है क्या, मुसलमान से वसूली जाने वाले कर क्या था, मुसलमान से वसूली, ठीक है, वसूली जाने वाला
कर क्या था? तो मुसलमान से वसूली जाने वाला कर जो था ज़कात, ठीक है, सब जानता है कि ज़कात बोलते हैं कि ज़कात निकालो, तो मुसलमान से ज़कात निकाला जाता है और जजिया भी निकाला जाता है। तो जिम्मियों से जजिया निकाला जाता था, लेकिन मुसलमान से ज़कात निकाला जाता था। आगे पूछ रहे क्या, अबुल फजल का ठीक कत्ल किसने किया था? ठीक, कत्ल किसने किया था, सॉरी, अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? अबुल फजल का कत्ल जहांगीर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए आगे पूछ रहे क्या, मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या क्या थी? मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या क्या थी? तो ये जो थी ना जनसंख्या 100 लाख थी। कितनी लाख? 100 लाख, यानी कि 1 करोड़। ठीक है, चलिए आगे पूछ रहा है क्या, कौन सा मुगल साम्राज्य को स्वयं एक महान कवि था? ठीक है, मुगल शासक कौन एक स्वयं को महान कवि था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी, ए हो जाएगा। ए में क्या है? बाबर। ठीक, बाबर एक कवि भी था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तारिक यह फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तारिक यह फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो ये जो थे ना गियासुद्दीन बरनी थे। कौन? गियासुद्दीन बरनी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, खनवा का युद्ध कब हुआ था? खनवा का युद्ध कब हुआ था? तो खनवा का जो युद्ध हुआ था 1527 में हुआ था। कब? 1527 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या? बी नंबर हो जाएगा। खनवा का युद्ध कब हुआ था? बी नंबर हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, बीरबल का असली नाम क्या था? बीरबल का असली नाम क्या था? उसका नाम था महेश दास। क्या नाम था? महेश दास। बीरबल का असली नाम क्या है? महेश दास। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, किस शासक को लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया था? तो ये जो क्या था ना कुतुबुद्दीन ऐबक को, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक को उपाधि दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे पूछ रहा है क्या, 2.5 दिन का झोपड़ी क्या था? 2.5 दिन की झोपड़ी क्या थी? तो 2.5 दिन की झोपड़ी एक मस्जिद थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 2.5 दिन की झोपड़ी एक मस्जिद थी। और आगे पूछ रहा है क्या, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का मुगल शासक अंतिम कौन था? तो ये जो था बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। आगे पूछ रहा है क्या, जजिया किससे लिया जाता था? जजिया किससे लिया जाता था? तो अभी आपको बताया कि मुसलमान से ज़कात लिया जाता था, लेकिन जजिया जिम्मियों से लिया जाता था। ये रहा ना जिम्मियों। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, कौन सा मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? कौन सा बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो ये जो है ना आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये जो है ना प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। कब? 1526 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, स्थापित कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? किसके समय में हुआ था? तो ये जो हुआ था ना वो शाहजहाँ के समय में हुआ था। किसके समय में? शाहजहाँ के समय में हुआ था। बाबर का आत्मकथा का नाम क्या था? बाबर का आत्मकथा का नाम क्या था? इसका नाम था बाबरनामा। क्या नाम था? बाबरनामा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, बाबरनामा। बाबर ने अपनी वादों तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? ये जो लिखी थी तुर्की में। कौन सा भाषा में लिखी थी? तुर्की में लिखी थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, डी नंबर जाएगा, तुर्की भाषा में लिखी थी। आगे पूछ रहे क्या, बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? बाबर साम्राज्य ने बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। कब रखी थी? यानी कि बोलते हैं जिसे जैसे बोलते हैं मुहूर्त। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है? 1526 में रखी थी। ठीक है, चलिए आगे पूछ रहा है क्या, बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? ये जो की थी इब्राहिम लोदी को स्थापना की थी। किसको? इब्राहिम लोदी की। ऑप्शन नंबर
बिल्कुल सही हो जाएगा बी नंबर। और आगे पूछ रहा है क्या, पानीपत के द्वितीय युद्ध के अकबर ने किसे पराजित किया था, किसे पराजित किया था? तो ये जो क्या था, हेमू को क्या था, किसको, हेमू को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, ठगी प्रथा का अंत, ठीक है, ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? तो ये जो है ना इसके काल में हुआ था, किसके, बेंटिंग के काल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बादशाह का नाम के लेखक कौन था? बादशाहनामा के लेखक कौन था? बादशाहनामा के लेखक था अबुल फजल था। कौन था? अबुल फजल, ठीक है, अब्दुल हमीद, सॉरी, बादशाहनामा का लेखक कौन था? अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए, और आगे पूछ रहा है क्या, त्रिपिटक का आचार्य विद्वान के लेखक को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है उसका विद्वान को? तो राहुल सांकृत यापन, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, राजकुमार दास का संबंध किस सिलसिले से था? राजकुमार दास का संबंध किस सिलसिले से था? तो इसके संबंध जो था वो कादिरी से था। किससे? कादिरी से था। आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था? तो ये जो क्या था, भारमल के साथ किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे पूछ रहा है क्या, द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था वो इस्लाम शाही सूरी था। कौन था? इस्लाम शाही सूरी था। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो उसका शासक था इब्राहिम लोधी था। कौन था? इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तुजुक-ए-बाबरी को फारसी में किसने अनुवादित किया था? किसने अनुवादित किया था? तो ये जो क्या था, अबुल फजल ने किया था। क्या बोल रहा हूँ यार, अब्दुल रहीम ने किया था। कौन किया था? अब्दुल रहीम ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तुजुक-ए-बाबरी के फारसी में किसने अनुवादित किया था? ये ट्रांसलेट हुआ, ठीक है। तानसेन का मकबरा कहाँ है? तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो इसका ग्वालियर में है। कहाँ पर है? ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुगल कालीन चित्रकला का चमोरतकस किसने काल में था? किसके काल में था? तो ये जो है जहांगीर के काल में था। किसके काल में? जहांगीर के काल में था। हल्दी घाटी, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था ये 1576 में हुआ था। कब? 1576 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शहजादी थी जो कवित्री थी? ठीक, कवित्री यानी कविता लिखती थी। तो ये जो है ना जहाँ आरा था। कौन था? जहाँ आरा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अकबर निम्नलिखित में से किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका था? किस पर अधिकार नहीं कर सका था? तो ये जो है ना मेवाड़ पर नहीं कर पाया था। किस पर? मेवाड़ पर। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि अकबर का संरक्षण कौन था? अकबर का संरक्षण कौन था? अकबर का संरक्षण था बैरम खान। कौन था? बैरम खान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैरम खान। किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत की थी? किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत की थी? ये जो की थी अकबर की। कौन? अकबर की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर की। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? ये जो बनाया था अकबर ने बनाया था। कौन? अकबर ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया था? अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया था? ये जो क्या था 1573 में। कब? 1573 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा, बी नंबर। जजिया, ठीक है, जरिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया था? जरिया समाप्त जजिया, ठीक है, जजिया होगा।
जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया था? ये जो किया था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? प्रतिबंध मतलब खत्म करने का कोशिश किया था, खत्म ही कर दिया था समझ लो। तो ये जो है ना अकबर ने किया था। कौन किया था? अकबर ने। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म जो हुआ था ये अमरकोट में हुआ था। कहाँ पर हुआ था अकबर का जन्म? अमरकोट में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमरकोट से आए थे। कौन जन्म हुए थे? अकबर का। आगे पूछ रहा है अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया था? अपना मकबरा कहाँ बनाया था? कौन? अकबर ने। तो ये जो है सिकंदरा में बनवाता है। कहाँ पे? सिकंदरा में बनाया था अपना मकबरा। आगे पूछ रहा है क्या, मुगल सम्राट अकबर का राज्य विभक्स का कब हुआ था? ठीक है, बिशेक कब हुआ था? ये जो हुआ था 1556 में हुआ था। कब? 1556 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में एक नए शहर की नींव किसने सम्मान में रखी थी? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सलीम चिश्ती। कौन हो जाएगा? सलीम चिश्ती। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। कब किया था? ये जो किया था 1553 में किया था। कब? 1553 में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया था? किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त कर दिया था? ये जो किया था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है? अकबर ने। कौन? अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दिन ए इलाही संबंधित है। दिन ए इलाही संबंधित है किससे है? तो अकबर से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर अकबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अकबर ने दिन ए इलाही कब शुरू किया था? अकबर ने दिन ए इलाही कब शुरू किया था? ये जो किया था 1582 में। कब? 1552 में। हाँ 1582 ठीक है, 1582 में। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक था बाबर था। कौन था? बाबर। अकबर ने टोडरमल को दीवानी ए अशरफ कब नियुक्त किया था? ये जो किया था 1582 में। कब? 1582 में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? भारत आने से पहले भारत एक फरगना का शासक था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? ये जो बिताया था वो दक्षिण भारत में। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, ताजमहल का निर्माण किसने किया था? ताजमहल का निर्माण किसने किया था? ये जो किया था शाहजहां ने किया था। कौन? एक सेकेंड, शाहजहां ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करेंगे, इसका मैं सुधार लाने का पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए